महोदय, इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत देने का ऐलान किया है। अब वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इससे सीनियर सिटीजन को ज़्यादा बचत करने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण। महोदय, किसान हमारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए समृद्ध समाज के लिए समृद्ध किसान का होना बहुत जरूरी है। महोदय, इस बजट में हमारे देश के अन्नदाता किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड के ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। महोदय, मैं आपको इस सदन के माध्यम से बताना चाहूँगी कि यह बजट सिर्फ एक वार्षिक बजट नहीं है, बल्कि यह बजट 2047 के विकसित भारत का रोड मैप है, जो 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। यह बजट गरीब कल्याण, युवा, किसान एवं महिला के विकास को समर्पित बजट है। On the table of the House. Honorable Minister. Laid on the table of the House. Supplementary number 1, Dr. John Bitar. Sir, you should compensate while I am formulating the question, sir. Sir, I am literally shocked. Sir, I am literally shocked and taken aback by the answer given by the Honorable Minister. Sir, the Minister has said that the matter regarding the consideration of release of Nimisha Priya is a matter between family of the deceased You will walk out. and Nimisha Priya's family. Sir, let them walk out, so I will ask the question. Yes, you know it more than I do. इसका लाभ देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को मिलेगा और साथ ही उत्तर प्रदेश के 2.25 करोड़ किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा, जिससे हमारे किसान भाइयों को जरूरत पड़ने पर किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े और वो आत्मसम्मान से अपना जीवन जी सके। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ये मानना रहा है कि जब देश का किसान समृद्ध होगा और संपन्न होगा, तभी देश उन्नति और विकास की दिशा में सही मायने में आगे बढ़ेगा। इसलिए इस बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की जा रही है, जिससे इसका सीधा लाभ देश के लगभग 10 करोड़ किसान भाइयों को होगा। But honorable members, sir, one second. John Bitas. Ram Gopal Yadav ji, Honorable members, what really hurts me is that I made full opportunity available to the opposition to put their stand. Am I right, Bhupender ji? Full opportunities were given to them, and there is no reason for them to walk away from their constitutional obligation. They are not walking out from the house, and the entire nation is worked up with Waqf. Entire nation is looking up to the parliament to find a resolution to this issue. John Bitar, supplementary number 1. Sir, thank you very much, sir. One second. Leader of the House. Yield. As per directive. अभी विपक्ष ने वॉकआउट किया। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, आज प्रातः से आपने पूरे तत्परता के साथ विपक्ष को पूरा मौका दिया और ये चाहा कि जो उनके बिंदु हैं या जो उनकी कंसर्न्स हैं, वो सारे कंसर्न्स यहाँ पर चर्चा में आए। कुछ सदस्यों ने नियमों को तोड़ा भी, उस पर भी आपने बहुत दरिया दिल दिखाते हुए वो
प्रयास किया कि उन पर कोई एक्शन न हो और उनको आपने वार्न किया। सारे चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था। यह बात स्पष्ट दिखती है और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है, दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बेटा ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state, भारत देश के खिलाफ लड़ रहे। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ये मानना रहा है कि जब देश का किसान समृद्ध होगा और संपन्न होगा तभी देश उन्नति और विकास की दिशा में सही मायने में आगे बढ़ेगा। इसलिए इस बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की जा रही है, जिससे इसका सीधा लाभ देश के लगभग 10 करोड़ किसान भाइयों को होगा। महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार उर्वरक उत्पादन में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि इस देश के किसान यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बन सके और पर्याप्त मात्रा में उन्हें यूरिया की सप्लाई हो सके। इस दिशा में सरकार ने कई आवश्यक कदम भी उठाए हैं। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बंद पड़े 3 यूरिया संयंत्रों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है, जिससे किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल सकेगी। असम के नामरूप में यूरिया उत्पादन के लिए एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और इसके साथ मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहती हूँ महोदय कि 2014 से पहले, मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं बताना चाहूँगी कि एक समय ऐसा था कि जब हमारे किसान भाइयों को यूरिया के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था और यूरिया तो नहीं मिलती थी, लेकिन कभी कभी पुलिस की लाठीचार्ज में उनकी पिटाई जरूर हो जाती थी। इस तरह का जो माहौल था, इससे इस देश के किसानों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की योजनाएं बनाई। महोदय, सरकार ने अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मध्य वर्ग की आर्थिक योजना सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उनके 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करने का काम किया है, जिससे मध्यम वर्ग के हाथ में पर्याप्त धन होगा और उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। On the table of the House. Honorable Minister. Laid on the table of the House. Supplementary number 1, Dr. John Bitar. Sir, you should compensate while I am formulating the question, sir. Sir, I am literally shocked. Sir, I am literally shocked and taken aback by the answer given by the Honorable Minister. Sir, the Minister has said that the matter regarding the consideration of release of Nimisha Priya is a matter between family of the deceased You will walk out. and Nimisha Priya's family. Sir, let them walk out, so I will ask the question.
माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, आई विल कॉल यू। माननीय सदस्यगण, जब भी देश में कोई बड़ा बदलाव आता है और बदलाव जनता चाहती है और एक समस्या का समाधान चाहती है, तो इस प्रकार का घटनाक्रम देखने को मिलता है। मैं साक्षी हूं, मैं 9th लोकसभा का सदस्य था। सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा बदलाव आया और बदलाव आया मंडल कमीशन की रिपोर्ट को एक तरीके से लागू किया गया। उपद्रव हुए, आश्रम चौक के ऊपर हुआ और समय कितना बदला कि उससे ज्यादा आंदोलन है कि हमें इसका लाभ मिलना चाहिए। उस समय विरोध था, वो विरोध आधारित नहीं हो पाया। वक्फ भी उसी तरीके का एक अध्याय बन रहा है। लंबे समय से इस विषय पर सदन की नजर होनी चाहिए थी। सदन क्या निर्णय करता है, यह सदन का विवेक है, पर यह मुद्दा इतना व्यापक है जनता के मन में और हर स्तर पर, और इसीलिए कमेटी का गठन किया गया। माननीय भूपेंद्र यादव ने तार्किक बात कही कि जिस तरीके से मुझे अधिकार है, इस कुर्सी पर बैठने वाले को अधिकार है, लोकसभा के अध्यक्ष को है कि कोई बात ऐसी कही जाए जो रिकॉर्ड में नहीं आनी चाहिए। वही अधिकार, और उसी की ओर आपने संकेत दिया था कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सभापति को भी है। तो यदि अगर इस सदन में हम संयम से काम नहीं करेंगे, सार्थकता से नहीं करेंगे, देश को हित को रखकर नहीं करेंगे और राजनीतिक तरीके से अपने दर्शन को परिभाषित करेंगे, तो राष्ट्रीय हित मेरे हिसाब से खतरे में पड़ेगा। मेरा आग्रह है सदन के नेता से, जो लोग वेल में आए, इस प्रवृत्ति को मैंने गंभीरता से लिया है और आज भी मैंने नजरअंदाज नहीं किया है, क्योंकि आपने कहा दरियादिली। इस विषय पर दरियादिली दिखाने का मतलब संविधान के निर्माताओं का अनादर करना। इससे बड़ा अपमान भारत की जनता का नहीं हो सकता कि जिनको भेजा गया वो सभापति के कहने के बावजूद और 3 सदस्यों ने जो विशेषकर आचरण किया है, उस आचरण पर यदि अगर आज सदन समय समाप्ति के पहले कोई निर्णय नहीं लेती है, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। यह फर्क नहीं पड़ता कि संख्या क्या है, फर्क पड़ता है राष्ट्र हित के खिलाफ, सदन की मर्यादा के खिलाफ संख्या कुछ भी हो, कदम न उठाना एक ऐसा कमजोर व्यक्तित्व है, परिभाषित करता है, जो व्यक्ति को खुद को शर्म में डाल देता है। इसलिए मैंने दरियादिली नहीं दिखाई है। इन पर एक्शन हो और ये आज के लिए सस्पेंड हो। मैं मानकर चलता हूं कि इस विषय के ऊपर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे जो